बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अब क्या है कि सबने इतिहास भी पढ़े हैं, सुने हैं कि जो कुछ भी नाम कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। इतने इतने बड़े जंगलों के अंदर मंगल कर दिए किसने? नाम ने, नाम महाराज ने। आपने शायद श्री ग्रंथ में भी श्रवण किया होगा कि जब दीवार बनाते थे तो रात को वो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती थी उसको गिरा देती थी। तो तब वहाँ पर नाम का जाप किया गया। श्री गुरु महाराज जी को जब वहाँ पर बुलाया तो गुरु महाराज जी ने नाम का जाप करवाया तो किस प्रकार से दीवार खड़ी हो गई। तो ऐसे ही हमारे भी घर के अंदर या किसी की शॉप पर, किसी के क्लिनिक पर, किसी के ऑफिस पर जो भी लोग नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियों का वो करते हैं तो उससे कैसे बचा जाए? उसके लिए हमें हमारे दादा गुरुदेव ने क्या दिया है? सुरक्षा कवच दिया है। भगवान का नाम एक सुरक्षा कवच होता है कि जो हर वक्त जीव की रक्षा करता है। एक लाइन खींची जाती है नाम से, उसको जो भी कोई पार करता है वो भस्म हो जाता है। नाम के अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए विश्वास होना चाहिए, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। नाम महाराज की इतनी पावर है। देखो, जब रामायण जी सबने देखी है ना, लक्ष्मण जी ने एक रेखा ही तो खींची थी, कितनी पावर थी उनके अंदर। अपनी भक्ति से, शक्ति से, प्रभु राम की कृपा से एक लाइन तो खींची थी, एक रेखा, कि इसको जो पार करेगा वो भस्म हो जाएगा ताकि सीता माता सेफ रहे। समझे आप? तो ऐसे ही नाम महाराज में बहुत पावर है। अगर हम उनको अच्छे से, विश्वास से, दृढ़ता से सब करते हैं तो वो हमारी रक्षा भी करते हैं। आप खुद सोचो, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे किसी का स्वास्थ्य या नारायण हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, तो हम नाम जपना शुरू करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, है ना। और तो कोई नहीं आता ना उस चीज़ को दूर करने के लिए, तो फिर नाम ही तो है ना प्रभु का। यानी प्रभु का नाम हर चीज़ में सहाय होता है। द्रौपदी जी की साड़ी उतारी गई थी, दुशासन ने कितना गलत कार्य कर रहा था, वो समझो दुश्मन ही था और साड़ी उतार रहा था, तो द्रौपदी जी ने किसको पुकारा था? कृष्ण कन्हैया को, तो आगे थे ना। ऐसे ही भगवान के नाम में बहुत पावर है और बहुत शक्ति है। यहाँ पर ना हमें वो लाइनें याद आती हैं, जदों द्रौपदा दे सभा विच उतरे चीरवे, भैण द्रौपदा पुकारे हुण ते आजा वीर वे। आजा आजा साड़ियां दा रूप बने जान वालिया, बेड़े डुबदियां दे आके बने लाउन वालिया, मैं कुर्बान तेथों बंसरी बजाउन वालिया। तो देखो कितना आनंद आता है जब हम ऐसे गाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके भक्तों को याद करते हैं, तो एक हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है ना। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, हमारे सारे काम संवार सकता है। एक भगवान का नाम, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम को पकड़ना है। अब क्या करना है, जिनके भी इस प्रकार से कोई नेगेटिविटी की प्रॉब्लम आती है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जो तो अपने गुरु को मानते हैं, किसी भी इष्ट देव को मानते हैं, वो उसी का ही सुरक्षा कवच बना सकते हैं।
जैसे हमारे ऊपर दादा गुरु महाराज जी की सबके ऊपर अपार कृपा है और उन्होंने हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है। ठीक है, सबके पास है सुरक्षा कवच और सबको बताया भी हुआ है कैसे सुरक्षा कवच में डालते हैं। और जो प्रभु राम को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, तो श्री कृष्ण का भी सुरक्षा कवच है, श्री कृष्णम शरणम ममा। ठीक है, ऐसे ही प्रभु राम का भी है। तो क्या करना है, जिस पर आपको विश्वास है, जो आपके इष्ट देव हैं। देखो, काम तभी होगा जब आपका जिसके ऊपर विश्वास होगा। बिना विश्वास के जाए एक दूसरे के पीछे लग के कुछ नहीं होता। विश्वास आपको बनाना है और उसी में अपने इष्ट देव में पूरी दृढ़ता से नाम जप करना है और उनमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या करना है, जो सबके पास सुरक्षा कवच है उसको फ्रेमिंग करवा लें। ठीक है, फ्रेमिंग करवाने के बाद दुकान के बाहर हैंग कर दें, अपने घर के बाहर हैंग कर दें अच्छे से, कोई उतार ना पाए, बिल्कुल अच्छे से फिक्स करना है उसको। ठीक है, अब हम कहते हैं दादा गुरु शरणम ममा, कि हे दादा गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं। जब हम अपने घर के बाहर इसको विराजित करेंगे तो ये घर क्या कहेगा, दादा गुरु शरणम ममा, कि मैं आपकी शरण में हूँ। दुकान पर लगाएंगे तो दुकान क्या कह रही है, दादा गुरु शरणम ममा, मैं आपकी शरण में हूँ। तो जब हमने अपनी दुकान को, मकान को उनकी शरण में कर दिया तो फिर वो जाने और उनका काम जाने, फिर हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप दुकान पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, क्लिनिक पर जाते हैं, जिनके साथ भी ऐसा होता है, ये लगाने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे ही घर से निकलते हो अपने आप को कभी मालिक मत मानो कि मैं इस दुकान का मालिक हूँ। ये बातें बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि हमें अपने आप को मालिक नहीं बनाना है। क्या है कि हम चाकर हैं, नौकर हैं, समझे। क्योंकि नौकर को कभी चिंता नहीं होती है, चिंता किसको होती है, मालिक को होती है। अब हम भी किसी के नीचे जैसे कार्य करते हैं तो हमें तो उसकी दुकान की चिंता नहीं होती ना, कि उसकी दुकान पर कुछ भी हो रहा है, तो हम कहते मालिक जाने, उसकी दुकान है उसको पता है। ठीक है, उसका मकान है उसको पता है। समझ रहे हैं आप बात को। हमें अपने आप को मालिक नहीं बनाना है, हमने नौकर बन के रहना है कि हम उनके पास नौकरी करते हैं। जब आप ऐसा भाव ले आओगे तो आप देखोगे कितनी कृपा बरसती है। जब भी आप अपने घर से जाएं दुकान पर, ये प्रार्थना करें, जिसको भी आप मानते हैं, श्री राम को, श्री कृष्ण को, अपने गुरुदेव को, हे गुरुदेव मेरे साथ चलो, आओ चलें, मैं सेवा पे चल रहा हूँ आपके साथ आपकी दुकान पर। ठीक है, और ये विजुलाइज करें कि वो साथ ही चल रहे हैं। और जब दुकान पर पहुँचे, जैसे ही आप दुकान का लॉक खोलने से पहले थड़े पे नहीं चढ़ना है, उस थड़े को हाथ लगा के नमस्कार करना अपने माथे पर। ठीक है, नमस्कार करना है। कि क्यों करना है, क्योंकि वो दुकान भाई आपको रोजी रोटी देती है, आपका कारोबार है, तो उसको हम ब्लेस करेंगे। ठीक है, उसको नमस्कार करेंगे और फिर उसका लॉक खोलेंगे। फिर लॉक खोलने के बाद आप जो भी वहाँ पर सफाई वगैरह करते हो, करने के बाद धूप बत्ती करते हो या नहीं करते हो, लेकिन प्रभु का नाम तो लेते ही हो ना सब कार्य शुरू करने से पहले दुकान पर। ठीक है, वो करने के बाद जब आप वहाँ पर जो भी धूप बत्ती करने के बाद, सबने छोटा छोटा मंदिर तो बनाया ही होता है, किसी ना भगवान का चित्र तो वहाँ पर विराजित किया ही होता है, जब अपने गुरुदेव को विराजमान किया होता है। उनका सब करने के बाद अपनी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करनी है, ये दुकान आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित है और इस दुकान पर आने वाला हर व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक है। दुकान के आसपास जितने भी व्यक्ति हैं,
जो भी हमारे संपर्क में आते हैं वो सभी हमारे शुभ चिंतक हैं और लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की ऊर्जा से भरे हुए हैं, और हम भी लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की ऊर्जा से भरे हुए हैं, और वो सभी व्यक्ति हमारे साथ प्रेम से भरा हुआ व्यवहार ही करते हैं। आपका असीम धन्यवाद है। और 21 बार नाम का जाप करना है, ठीक है। जो आपको गुरु शब्द मिला है, जिन्होंने नहीं ले रखा वो राम राम का जाप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सब करने के बाद आपने अपनी दुकान को हर तरफ निगाह डालकर अपने गल्ले को, अपने काउंटर को, वहाँ पर जो सामान है, दुकान की दीवारों को, हर चीज़ को देखते जाना है। और इस प्रकार हाथ से, जैसे श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हैं, तो इस प्रकार से करते करते कि अपनी दुकान को ब्लेस करना है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, दादा गुरुदेव ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। हर सामान को, हर चीज़ को, कोने कोने को, हर चीज़ को ब्लेस करना है। और फिर कहना है कि आप मेरे लिए कृपाशाली हो, आप मेरे लिए भाग्यशाली हो। दुकान को ये शब्द बोलने हैं कि दादा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये आपका ही कारोबार खूब फल फूल रहा है, समृद्धि की बौछार हो रही है, हर माह 56 करोड़ का लाभ हो रहा है। आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। आपका असीम धन्यवाद। फिर दोनों हाथ खोलकर अपनी दुकान को ऊर्जा देंगे नाम की, 21 बार नाम का जाप करेंगे, और अपने गले को भी रोज ब्लेस करना है, ठीक है। और घर से कभी भी खाली हाथ नहीं आना, दुकान पर जल लेके आना है। आप श्री परमहंसों को स्नान कराते हैं, जिनके घर में जो भी विराजित है उनको स्नान वगैरह कराते, वो जल जरूर लेके आया करो। फिर उस जल का छिड़काव करना है अपनी दुकान पर बाहर तक, कि दादा गुरुदेव आपने हमारी, आपके आशीर्वाद से हमारी दुकान लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की ऊर्जा से भरी हुई है। आपने भर दिया है, भर दिया, भर दिया। आपका असीम धन्यवाद। नाम का जाप करते हुए सब और छिट्टा दो बस। और ऐसे ही आपने घर को भी करना है कि आपका ये घर जहाँ पर हम आपके पास रह रहे हैं, आप मालिक हो, ये घर आपका, आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। और अपने घर को भी, रात को भी, सुबह उठकर जब श्री आरती पूजा करते हो, इस प्रकार से ब्लेस करना, हर चीज़ को देखते हुए ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। आप मेरे लिए कृपाशाली हो, भाग्यशाली हो। इस घर में आने वाला हर व्यक्ति हमारा शुभ चिंतक है, जो पहले आपको बताया है। वो सब जो सदस्य इसमें रहते हैं वो भी एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं। सबका आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। हाँ, जो सर्विस करते हैं वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में जाते हैं, जिस सीट पर बैठते हैं उसको ब्लेस करो, अपनी चेयर को, टेबल को, अपने बॉस को जिसके नीचे काम करते हो, कि ये हमारा बॉस और हम, हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, और मेरा बॉस मेरा शुभ चिंतक है। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, जितने वर्कर हैं, वो सभी हमारे शुभ चिंतक हैं, लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की ऊर्जा से भरे हुए हैं, और हमारे साथ प्रेम से भरा हुआ व्यवहार ही करते हैं। रोज करो, आप देखोगे कि नाम महाराज ने इतनी कृपा कर दी। यानी कि हम तो उसको कृपा और रहमत बोलेंगे, दूसरे लोग चमत्कार बोलते हैं, लेकिन ना महाराज बहुत कृपा करते हैं। इतनी कृपा होती है कि, लेकिन आप करना शुरू तो करो, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतनी कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार से जिनके घर में फिर जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, क्योंकि हमने घर को, दुकान को उनके सुरक्षा कवच में ही डाल दिया है, एक लकीर खींच दी गई है, बाहर लगा दिया गया है, शरणम ममा, कि मैं आपकी शरण में हूँ। ये घर भी कह रहा है, दुकान कह रही है, ऑफिस कह रहा है, हर कोई, और हम भी कह रहे हैं कि हम आपकी शरण में हैं। तो बस काम हो गया दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। कितनी कृपा मिलेगी, नाम के अंदर इतनी कृपा है प्रेमियों, और किसी चीज़ से भी इतना कुछ नहीं मिल सकता जितना नाम महाराज देते हैं। नाम महाराज का जप करने से बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। करके तो देखें। और सबको नहाने का भी तरीका बताया है कि किस प्रकार से नहाना है।
लोगों की दवाइयाँ तक छूट गई हैं। आप सब दर्शन करने जाते हो, श्री गुरु महाराज जी स्नान करते हैं तो सबसे पहले पूजन करते हैं, फल डालते हैं और बतासे डालते हैं, फूल डालते हैं, नमस्कार करते हैं। तो आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो जब जाते थे तो कोई दरिया आ जाता था रास्ते में, कहते थे ना नमस्कार करो, ये जल देवता है उसमें पैसे डालो। अभी तक हमें तो याद है। तो ये क्या है? ये जल देवता है। तो जब हम स्नान करने जाते हैं, वो हमें सिखाते तो हैं सब कुछ हमारे गुरुदेव, लेकिन हम सीखते नहीं हैं, बस देख के आ जाते हैं, बस काम हो गया। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली नहीं लेके आओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल तो खुद को करना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब आप रोज नहाते हो ना, तो आप अपने स्नान गृह में जाने के बाद जब आप बाल्टी में जल भर लेते हो तो भरने के बाद अपने शरीर पर नहीं डालना। सबसे पहले उस जल के ऊपर नाम को अंकित कर दो। जो भी आप नाम जपते हो उसको अंकित कर दो। जो नहीं जपते तो राम राम को अंकित कर दो। जिन्होंने शब्द लिया वो शब्द को अंकित कर दो और फिर उसको बोलो, जय जल देवता तेरी सदा ही जय हो। उसको नमस्कार करो और फिर उस जल से जब आप स्नान करते हो तो उसको प्रार्थना करो, हे नाम महाराज, आपके इस दिव्य जल से नहाकर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। आंखों पर डालते हो, आपके आशीर्वाद से मेरी आंखों का विजन 6/6 है। पास और दूर की दृष्टि पूर्ण रूप से स्पष्ट है। मेरे बॉडी आर्गन्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। मेरे बाल स्वस्थ हैं। मेरा पेट बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे मतलब कि हर चीज़ जो भी आपको लगता है कि ये नारायण नारायण है, बोल दो, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और फिर उसका बोलो कि मैं सिमरन से ही स्नान कर रहा हूँ। डालते जाओ, नाम जपते जाओ। आप देखो एक दिन के अंदर ही आपको कितना फ़र्क नज़र आएगा। वो दवाइयाँ भी कार्य करने लग जाएंगी। जब आप सकारात्मक हो जाओगे दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। इस प्रकार से स्नान किया जाता है। अपने बच्चों को भी सिखाओ। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको इस प्रकार से स्नान करवाओ। खुद जिनके बच्चे छोटे हैं तो माताएं खुद ही स्नान कराती हैं ना, लेकिन इस विधि से स्नान करवाओ और एंड में धरती माता का तिलक लगाओ। तो देखो कितनी कृपा मिलती है। ये सब करने से होगा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? खुद पढ़ के पेपर खुद देना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर नंबर आते हैं। सुन तो लेंगे, टीचर सुना रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन उसको याद नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे? ऐसे ही सतगुरु हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें बनाते हैं, पढ़ाते हैं और उनसे हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, सब श्रवण करते हैं। लेकिन जब तक वो बताई गई चीज़ें हैं उनको करेंगे नहीं, नाम को जपेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? फिर नहीं हो सकता ना। इसलिए करना पड़ेगा। सच में दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा, बहुत कृपा हो जाएगी और स्वस्थ हो जाएंगे हम। और फिर स्नान करते हुए एक बात जरूर बोलो कि हे नाम महाराज, आपके इस दिव्य जल से स्नान करके मेरा चित्त नाम से जुड़ गया है, रोम रोम में नाम समा गया है। भोजन करते हो तब भी ये शब्द बोलो। देखो सच में नाम से जुड़ जाएगा। आप संदेश दे रहे हो, भोजन कर रहे हो तो मैं इस दिव्य संजीवनी अमृत को पाकर स्वस्थ हो गई हूँ। प्रभु मेरा चित्त नाम से जुड़ गया है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, आपका भोग प्रसाद पाया है। तो देखो नाम जपते जपते भोजन किया करो। बेड के ऊपर बैठकर भोजन नहीं करना, ये ध्यान से बात सुन लो। बेड के ऊपर बैठकर भोजन नहीं करना, क्योंकि देखो हम किसी भी आश्रम पर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, डेरे जाते हैं तो एक पंगत में बैठकर लंगर करवाया जाता है, प्रथा है ना। तो आजकल तो कई लोग ऐसे हैं अभी भी नीचे बैठकर अपनी चटाई पर बैठकर ही भोजन करते हैं। तो नहीं नीचे बैठा जाता, सोफे पे बैठो, चेयर पे बैठो, लेकिन बेड पर बैठकर भोजन नहीं करना है। ठीक है? बच्चों को सिखाओ, क्योंकि आजकल बच्चों की आदत हो गई है कि बेड पर ही दो सब कुछ खाने के लिए। उनको बोलो नहीं मिलेगा, नीचे बिछाओ, नीचे आओ,
या चेयर पे बैठो, मतलब कि टेबल चेयर लगाओ, सोफे पे बैठो, लेकिन बेड पर नहीं, ठीक है। आज के बाद बेड पर किसी ने नहीं खाना है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा कृपा मिलेगी प्रभु की, कि बेड एक सोने का है। वहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी भी कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं, तो वो बेड खाने का स्थान नहीं है। हर चीज़ों का स्थान बना हुआ है, तो वो चीज़ें वहीं पर की जाती हैं, ठीक है। तो बेड पर किसी ने बैठकर नहीं खाना है। और जब भी भोजन ग्रहण करना है, प्रभु का शुक्रिया अदा करना है, और एंड में सबने ये प्रार्थना करनी है कि दादा गुरुदेव आपका असीम असीम शुक्रिया, सबको भरपेट भोजन देना, सृष्टि में कोई भी भूखा ना रहे प्रभु, कोई भूखा ना रहे, कोई जीव जंतु भूखा ना रहे, सबका पेट भरना, जैसे हमारा भर रहे हो सबका भरना। आपका असीम धन्यवाद, असीम धन्यवाद। और ये भोजन पाकर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ। मेरी जो है नाम से जुड़ गया है मेरी आत्मा, मेरा रोम रोम। बस इस प्रकार से देखो, ये कितनी सारी साधनाएं हैं, जब हम इनको करते हैं तो सच में बहुत बहुत कृपा मिलती है प्रेमियों, बहुत आनंद आता है। आपका मन भी शांत रहेगा, ऐसे स्नान करोगे, भोजन करोगे, ठीक है। अब समझ लग गई। तो दादा गुरु महाराज जी आप सबका मंगल करें, सबको खुश रखें। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आज आपको इस सत्संग के अंदर सब कुछ ही बता दिया गया है, ताकि एक ही सत्संग सुनो, उसमें आप सब कुछ श्रवण कर लो। हाँ, जो नए प्रेमी जुड़े हैं उनके लिए एक और बात बता दी जाती है कि जब आप अपने रसोई गृह में प्रवेश करते हैं, ठीक है, सुबह उठते ही कईयों को आदत होती है चाय बनाने की, तो वो चाय बना के पीते हैं सबसे पहले। तो रसोई गृह में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले अपनी रसोई की दहलीज है उसको नमस्कार करो, फिर एंटर करो अपने प्रभु का जयकारा बोलकर, समझे। चाहे जय श्री राम बोलो, जिसको भी आप मानते हो। और फिर उसके बाद कुछ भी गैस पर बनाने से पहले वो जो गैस है और स्लैब है, ठीक है, उसको ब्लेस करो। आई लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। आप हमारे लिए कृपाशाली हो, भाग्यशाली हो। जय माँ अन्नपूर्णा। आपके आशीर्वाद से दादा गुरुदेव, माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारे रसोई गृह के भंडारे हमेशा ही भरपूर रहते हैं, ये जरूर बोलो। और रसोई में जितना सामान पड़ा है, ओवन पड़ा होता है, गैस है, सबको ब्लेस किया करो। अच्छा, क्यों किया जाता है ब्लेस, आपको पता है? जब हम इन चीज़ों को ब्लेस करते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें कभी भी परेशान नहीं करती हैं, हमारा नुकसान नहीं करती हैं कभी भी। अगर ऐसी कोई स्थिति आने वाली होगी, हमें बचा लेंगी, क्योंकि हम उसको रोज़ ब्लेस करते हैं। गैस का चूल्हा है, हमें हर रोज़ हमारा पेट भरता है ना, तीनों चारों टाइम कभी भी कुछ खाने के लिए हम बनाते हैं तो हमारा पेट भरता है ना, तो उसका कभी हमने धन्यवाद किया अग्निदेव का? बताओ, किया कभी? ये आप जब साधनाएं करनी शुरू कर दोगे तो आप देखोगे, जिस रसोई गृह को आप ब्लेस कर रहे हो उसमें नाम का जाप कर रहे हो, फिर उस पर हाथ रख के अपनी गैस के ऊपर और स्लैब के ऊपर 21 बार नाम का जाप करना है आपने। फिर आपने कोई चाय वगैरह, कोई रोटी वगैरह बनानी है। ये सब करने के बाद तो फिर जब हम अपनी रसोई गृह में प्रवेश करने से पहले ये सब करेंगे, रसोई में एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, और उसमें जो भी भोजन बनाया जाएगा वो सात्विक भोजन बनेगा, और जो भी उसका सेवन करेगा उसके अंदर भी। और फिर भोजन बनाते समय भी आपको बताया गया है कि तवे के ऊपर पहले देसी घी से चम्मच के साथ राम लिखना है, ठीक है, क्योंकि नीचे चूल्हा जल रहा होगा तो उंगली से मत लिख लेना, चम्मच से, ठीक है। चम्मच में थोड़ा सा घी लेकर उसको राम लिख देना है। फिर उसके बाद जयकारा बोलते हुए उस पर आपने फुलका डालना है, और फिर ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु
जो भी ये आपके भोजन प्रसाद का सेवन करे उसका चित्त नाम से जुड़ जाए, बस वो सात्विक बुद्धि सात्विक विचारों वाला हो बस। और नाम जपते जपते आप भोजन बनाओगे, सब्जी बनाओगे, सब ऐसे ही करना है। सब्जी छोक रहे हो तब भी यही आपने प्रार्थना करनी, जो भी इस सब्जी का सेवन करे भोग प्रसाद का, उसका चित्त नाम से जुड़ जाए। प्रभु ये संजीवनी भोजन तैयार हो रहा है, आपका भोग तैयार हो रहा है। ये प्रार्थना आपने जरूर करनी है और करते करते आपने भोजन बनाना है, तैयार करना है। और जब उसको परोसोगे, भोग लगाओगे, फिर उसके बाद देखना कितनी कृपा मिलती है, वो रसोई में पॉजिटिविटी होगी। ठीक है। दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें, सबको खुश रखें।